नमस्कार, स्वागत है आपका नादी विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हम बात करेंगे निवेश पर ध्यान विशेष। जी हां, आज इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है। मध्य प्रदेश में बैठक हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो रही है। सीएम कमलनाथ का जोर है बेरोजगारी खत्म की जाए। लोकसभा के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है ये। सीएम कमलनाथ प्रदेश में उद्योगों के लिए निवेश लाने के लिए सीएम कमलनाथ ने कमान संभाल ली है। सीएम कमलनाथ ने निवेश लाने के लिए कमान संभाल ली है। साथ ही कयास लगाए जाने लगे थे कि वो खुद एक उद्योगपति हैं, तो राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ना लाजमी है। सत्ता संभालने के बाद वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर राजधानी के मिंटो हॉल में राउंड टेबल मीट हुई, जिसमें सीएम ने उद्योगपतियों से निवेश पर चर्चा की। इस मीटिंग में देश और प्रदेश के जाने माने उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया है। देखिए, जो बंद उद्योग है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में, मैंने उनकी अलग मीटिंग कर किस कारण बंद हुए, क्या कारण थे, क्या खुल सकते हैं। कि बहुत सारे तो है उस सेक्टर में मंडी दीप हुआ, जितने खुले नहीं उससे ज्यादा तो बंद हो गए। बात तो सही है। आप हमारे ग्वालियर के पास मालनपुर है, मालनपुर जाइए, अधिक से अधिक तो बंद है। तो क्या कारण है, क्यों बंद हुआ? क्योंकि ये भी हमें याद रखना है कि बहुत परिवर्तन हुआ है। टेक्नोलॉजी में बहुत परिवर्तन हुआ है, आज मार्केट्स में बहुत परिवर्तन हुआ है। तो ये क्या कारण था, और उसमें अगर कोई उपाय है इनको फिर से चालू करने के लिए, उसकी चर्चा मैं हमसे कर। ये इन्वेस्टर मीट नहीं है, इन्वेस्टर मीट नहीं है। मैं कोई इन्वेस्टर मीट के चक्कर में नहीं हूँ। ये चर्चा है, ये बैठक है। इसमें कोई इस प्रकार की घोषणा नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो एक सही वातावरण बनने की बात। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देंगे, गारमेंट्स को बढ़ावा देंगे, हम आईटी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर में, टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। तो इन सब चीजों को हम बढ़ावा देंगे जिनमें रोजगार के सबसे ज्यादा मौके आवश्यकता है। खास करके कि वो उद्योग जिससे अधिक से अधिक रोजगार के मौके बने। कोई अगर मुझे कहता है कि 500 करोड़ रुपए में लगाऊंगा पर 150 लोगों को रोजगार मिलेगा, वो लगाए। पर मेरे लिए तो ज्यादा अट्रैक्टिव वो है जो कहे मैं 100 करोड़ लगाऊंगा और 1000 लोगों को रोजगार दूंगा। देखिए, जो तो सीएम कमलनाथ का अब फोकस है बेरोजगारी दूर करना है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी तरह की इन्वेस्टर मीट ये नहीं थी, नॉर्मल चर्चा थी। फूड प्रोसेसिंग पर जोर दिया जाएगा, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक जो उद्योग खुले वो बंद किए हुए। हालांकि इस पर अब क्या कुछ रिएक्शन होंगे, उनसे भी हम बीजेपी प्रवक्ताओं से भी इस मामले में चर्चा करेंगे। लेकिन साफ है, मुद्दा तो यही है कि अब सीएम कमलनाथ एक्टिव मोड में इस मामले में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता रही है। जानकारी ले लेते हैं, वैभव हमारा संवाददाता इस मामले में हमें जानकारी देंगे। हमारे विशेष संवाददाता फोन लाइन पर पैच है। देखा जाए तो वैभव, इन्वेस्टर्स मीट की हम इसको नाम दे रहे हैं, लेकिन सीएम कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि इन्वेस्टर मीट नहीं है, नॉर्मल चर्चा हुई है। उद्योगपतियों से उनके क्या संबंध है ये सभी जानते हैं, और ऐसी स्थिति में ये एक प्लस पॉइंट माना जा सकता है मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनके मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आज मीट का आयोजन किया गया। उस मीट में जो उद्योगपति थे, करीब 48 से बड़े उद्योगों के जो मालिक हैं, जो डायरेक्टर्स, उनको बुलाया गया। सीएम कमलनाथ बैठे, अध्यक्षता की, और सीएम कमलनाथ ने सबसे यही पूछा कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण रहे जिसके चलते मध्य प्रदेश में उद्योग नहीं पनप पा रहे हैं। बेरोजगारी की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती है। तो जो उद्योगपति थे, जो सीधे कमलनाथ के सामने अपनी परेशानी के बारे में चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जो सरकारी सिस्टम होता है वो ठीक नहीं है। सिस्टम ठीक ना होने के चलते परेशानी का सामना लगातार लग रहा है। वहीं बीजेपी शासन के दौरान कई बार हमने अधिकारियों से कहते भी थे कि हमको ये परेशानी है, मध्य प्रदेश में निवेशक आना तो चाहते हैं, लेकिन अगर उनको सरकारी सहूलतों के साथ जो नियम होते हैं उसमें उनको ढील नहीं दी जाएगी तो उद्योग किस तरह से पनप पाएंगे। तो आज किसी एएमयू को साइन करने के लिए
ये राउंड द टेबल मीट का आयोजन नहीं किया गया था, केवल उद्योगपतियों से उनकी परेशानी पर चर्चा करनी थी। सीएम कमलनाथ ने होने के बाद कहा कि मेरा फोकस है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से रोजगार को बढ़ सकता है। अगर कोई 100 करोड़ कोई व्यापारी निवेश करता है, 1000 लोगों को रोजगार मिलता है, तो मैं ऐसे जो व्यापारी होंगे उनको प्रोत्साहित करूंगा, उनको पूरी सरकारी जो मदद मिल सकती है वो दिलवाऊंगा, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य है मध्य प्रदेश से बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना। इसको लेकर मैं चाहता हूं कि बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश में आए और निवेश करें। इस बात से समझ में तो आ ही रहा है वैभव, लेकिन क्या किसी बीजेपी नेता से आपकी बात हुई, इनका कोई मुद्दा इस मामले में निकलकर सामने आया हो? क्या वो वाकई खुश हैं मध्य प्रदेश की बेरोजगारी को दूर करने के लिए सीएम कमलनाथ के जो कदम है उसको लेकर? सुबह नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बयान इस मामले में सामने आया था कि राउंड द टेबल को मीट को बीजेपी किस तरह से लेती। तो उनका कहना है कि पहले मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, उसको ठीक कर लिया जाए, तो उसके बाद निवेशकों को मध्य प्रदेश को आकर्षित करने पर अगर कमलनाथ ध्यान देते तो बेहतर रहेगा। तो सीधे सीधे बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है, तो बीजेपी सत्ता पक्ष के हर कार्यक्रम पर हर जो कदम है जो बढ़ाएगी उस पर सवाल खड़े करेगी। लेकिन कि बीजेपी शासन के दौरान भी इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होता था, लेकिन उस इन्वेस्टर्स मीट का क्या फायदा मध्य प्रदेश में हुआ, निवेश मध्य प्रदेश में आया, कितनी एमओयू जो साइन हुए थे वो धरातल पर नजर आए, और कितनी बेरोजगारी जो रोजगार चाहते थे, जो रोजगारों की संख्या बीजेपी सरकार ने जब प्रधानमंत्री से बताई थी वो कितना पूरा हो पाया। तो सवाल यही है, कांग्रेस भी जब अपना कैंपेन कर रही थी असेंबली चुनाव का, तो कांग्रेस ने भी यही सवाल खड़े किए थे कि इन्वेस्टर्स मीट सिर्फ राज्य शासन का पैसा खराब करने के लिए आयोजित की गई थी, इसका युवाओं पर कोई फायदा नहीं हुआ, किसी तरह का कोई रोजगार नहीं मिला। तो बीजेपी अपनी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दे रही। कांग्रेस का कहना है कि अभी हमारे खिलाफ एमओयू साइन नहीं किए गए, केवल हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि किस तरह। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जेपी धनोपिया जेपी कांग्रेस से जुड़ गए। धनोपिया साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। धनोपिया जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बोलिए। धनोपिया जी, आज लोगों से मुलाकात की है, उद्योगपतियों से सीएम कमलनाथ ने मुलाकात की। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि इसी तरह की इन्वेस्टर मीट नहीं थी, लोगों से चर्चा हुई, उनकी रिक्वायरमेंट को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा फूड प्रोसेसिंग को लेकर वो ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिस चीजों को लेकर आगे भविष्य में मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़े, इसको लेकर उनका फोकस है। लेकिन ये भी कहा कि पुराने उद्योग क्यों बंद हुए ये भी समझना जरूरी है। तो पुराने उद्योग क्यों बंद हुए, इस पर उनका ज्यादा फोकस माना जाए? नहीं, देखिए सच्चाई ये है कि ये इन्वेस्टर मीट नहीं है, इन्वेस्टर मीट वाली बात नहीं है। ये तो सिर्फ उद्योगपतियों के साथ में चर्चा है कि उनको किस किस बातों की आवश्यकता है, उनको क्या जरूरत उनकी है, कहाँ समस्याएं आ रही हैं, उन पर चर्चा की गई है, जिससे कि भविष्य में आने वाले बड़े उद्योगों के लिए यहाँ पर और सुविधाएं उपलब्ध कराई सके, उनकी समस्याओं को हल किया जा सके। ये सब बातें हैं, इन्वेस्टर मीट नहीं है। ये बात सही है, आज काफी बड़े उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात हुई है। ये सिर्फ कर्टसी मीटिंग थी और इस मीटिंग में उनकी समस्याओं को सुना है और समझा है। सर, जाहिर सी बात है ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से रोजगार मध्य प्रदेश के युवाओं को नहीं मिलेगा। तो अब आचार संहिता लगेगी लोकसभा की, तो उस टाइम ये काम पेंडिंग हो जाएगा, यानी उसके बाद ही लोगों को आस होगी कि उन्हें कुछ मिल सकता है। अभी सिर्फ काम तो हो रहा है, प्रोसेस में है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पहले ही साफ कह दिया है कि जो भी उद्योग कारखाने यहाँ पर लगेंगे उससे 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, और वही बात है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से देरी कितनी होगी और कितनी नहीं होगी। ठीक है, दुर्गेश केसवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं बीजेपी से। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है नादी न्यूज में आपका। थैंक यू। दुर्गेश जी, किस तरह से देखा जाए, आज सीएम कमलनाथ ने उद्योगपतियों से मुलाकात की और कहा यह भी है कि पुराने उद्योग क्यों बंद हुए, जो आपकी सरकार के समय खोले गए थे, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्या कहा जाए? देखिए पारुल जी, निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी उद्योगपति भी हैं साथ ही साथ, और उद्योगों से और प्रदेश की जनता को निश्चित रूप से उनसे उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में नए उद्योग आएंगे। पर आज जैसे तबादलों को उन्होंने उद्योग बना के मध्य प्रदेश को दे दिया है, सिर्फ उनका ध्यान तबादलों पर, साथ ही साथ अपहरण के उद्योग और ये टाइप के उद्योग में बढ़ोतरी हुई है मध्य प्रदेश में। इन सब चीजों पे आज मध्य प्रदेश जो क्राइम की स्थिति आप देख रहे हैं पारुल जी, रोज एक नई घटना है। और कल जो इनके गृह मंत्री जी ने जो सदन में लिखित रूप से एक बयान दिया है, तो चिंता का विषय ये है कि इन सब चीजों से हटकर जो बेरोजगारी से हट जाए। आप ये नहीं, बेरोजगारी से हटने की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। आज निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं जो विकराल रूप ले रही हैं, सुरसा की तरह फन फैला रही हैं, उन समस्याओं पे भी ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से उद्योगपति हैं, उद्योगों से हमें सब पूरे मध्य प्रदेश को 7.25 करोड़ जनता को, ठीक है, उनको गिनती के 2.5 महीने में 3 महीने में ध्यान देना चाहिए। आपको 15 साल में ध्यान नहीं रहा, और अब जब बेरोजगारी पर बात हो रही है तो आप किसानों और अपराधों का मुद्दा बीच में ला रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करना चाहूंगी। क्या कहेंगे धनोपिया साहब?
वही आपसे कहना चाहता हूँ, आपने ही बात मेरी कह दी है कि मेरे मित्रों को सोचना चाहिए 15 साल में इन्होंने बेरोजगारी का आलम इतना कर दिया कि लोग अपहरण और अपराध और प्रवृत्ति में ज्यादा सक्रिय हैं। ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए आदरणीय कमलनाथ जी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और उद्योगों के साथ जो चर्चा उन्होंने की है इसीलिए की है जो लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, हर कैटेगरी के लोगों को रोजगार मिले। इन सब बातों को लेकर बात की जा रही है, उनकी परिस्थितियां समझी जा रही हैं, उनकी सुविधाओं के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में निराकरण किया जा रहा है। तो इस सब बातों में पार्टी को पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है, कहाँ की नहीं। तो सर आज जो ये चर्चा हुई है इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि सीएम कमलनाथ ने ये भी कहा था कि 70% एटलीस्ट मध्य प्रदेश के युवाओं को जो कंपनी रोजगार देगी हम उन्हीं को ही मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने की परमिशन दे पाएंगे। तो क्या इस चर्चा में उद्योगपतियों को ये बात बताई गई है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो हमारी नीति है, बजट पत्र में ही हमारे स्पष्ट लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी के जो भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ कहा नहीं सीएम साहब ने। नहीं, मगर बजट पत्र में जो चीज लिखी हुई है वो तो क्लियर है कि सुविधाएं, जो नीति, जो उद्योग लगेंगे उनके लिए, क्योंकि तो जग जाहिर है कि मध्य प्रदेश में उद्योग लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक एक रीजनेबल रेट में उनको मिल जाता है, लेकिन जो मैन पावर होता है वो क्वालिटी मैन पावर नहीं मिल पाता, इसलिए उन्हें बाहर से मैन पावर हायर करना पड़ता है। तो ये माइनस पॉइंट्स शायद जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ होते थे और यही वजह होती थी कि रोजगार कम होते थे। इन सब बातों के लिए आज की बैठक हुई है और सबको सुविधाएं देने के बारे में, स्किल्ड वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में सब पर चर्चा हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सारी बातें हुई है, साथी खुल के सामने नहीं आती है, ये सारी बातें आज उद्योगपति हुई नहीं, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा था दुर्गेश जी कि 70% एटलीस्ट मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात होगी, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तमाम बातें तो रखी हैं सीएम की तरफ से, लेकिन सीएम साहब ने इस बारे में जिक्र नहीं किया कि उस पर भी हामी भर ली है इन्वेस्टर्स ने या उद्योगपतियों ने जो भी आए थे यहाँ चर्चा के लिए। दुर्गेश जी, देखिए पारुल जी उनको निश्चित रूप से पूरी बात बतानी चाहिए थी जो पूर्व में उन्होंने बयान दिया था जी। और उद्योगों के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण माननीय शिवराज जी तैयार करके गए मध्य प्रदेश में। बहुत सारे इन्वेस्टर मीट्स हुए और बहुत सारी बातें निचले स्तर पे, और वो कई उद्योगपतियों को जमीनें भी अलॉट की गई। आज उस चीज को सिर्फ चालना देने का काम कमलनाथ जी को करना है। जो उनके संबंध है उद्योगपतियों से निश्चित रूप से नहीं, वो तो कह रहे हैं आपने जो उद्योग चालू किए थे वो बंद भी हो गए। देखिए आज जितने भी आरोप हमारे कांग्रेस के मित्र लगा रहे हैं पारुल जी, आज हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपने देखा होगा कि विधानसभा में सब चीजों पे यू टर्न लेके बात की जा रही है। तो ये सिर्फ इनका चुनावी एजेंडा था। आज अगर नहीं तो चुनावी एजेंडा था वो करते हुए भी तो दिख रहे हैं, इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता कि वो मुंह पर उंगली रखकर बैठे। पारुल जी नकारा क्यों नहीं जा सकता है। आज 973 वचन लेके जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, जनमत दिया है, उसको उनको उनकी बातों पे खरा उतरना ही पड़ेगा। उन चीजों के लिए धीरे-धीरे प्रोसेस में है सारी चीजें जी, प्रोसेस में है, पर आज रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है। आज 2 महीने की सरकार में क्या कितने रिजल्ट सामने जमीन पे धरातल पे उतर के आए हैं। अगर आप अभी फिर मैं किसानों की बात करूंगा तो आप कहेंगे टॉपिक से हट रहे हैं। नहीं, एक मैं टेक्निकल पॉइंट आपसे ही समझ लेती हूँ दुर्गेश जी। अगर चलिए 1000 स्क्वायर फीट पर अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है तो क्या 2 महीने में हो जाता है? देखिए कांग्रेस के मित्रों ने तो हाथ पे भी पेड़ उगाए हुए हैं। चलिए मैं इस बारे में धनोपिया जी से पूछ लेती हूँ। यही सजबाग जनता को यही सजबाग और दुर्गेश जी फंस गए इस मामले में। आप 2 महीने में चाह रहे हैं कि उद्योग खड़े हो जाए, दिखने लगे। धनोपिया साहब क्या कहिएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रदेश में 15 साल में क्या हालात करके रखे। अरे धनोपिया जी अब तो आरोप प्रत्यारोप से निकल के आप यथार्थ की बातें करो। अभी भी आप आरोप प्रत्यारोप में विश्वास करो कि आरोप लगा के आप बच जाओगे इन सब चीजों से। फ्री में जमीनें दे दी गई हैं, मनचाहे लोगों को, अपने लोगों को ओवराइज कर दिया गया है। मंत्रियों के पुत्र सारे लोग उनके साथ में पार्टनर बन गए हैं। जमीनें 1 रुपए स्क्वायर फीट में फ्री में दे दी गई हैं। वो सारी चीजें बनी हुई है। धनोपिया जी आप 15 साल में तो आप विपक्ष में थे, तो आपने मतलब विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। जब आप 15 साल आपके कारनामों को भूमिका नहीं निभा पाए, आपके कारनामों को उजागर तो किया, हम कर भी रहे हैं। कोई एक भी चीज नहीं हुई पारुल जी। ये सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने की बातें हैं। ये एक भी चीज को बात उठा नहीं पाए। इन्होंने जनता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा इन 15 सालों में नहीं उठाया। अब आपकी सरकार है, आप स्वतंत्र हैं, आप सब चीजों पे आप पूरी सरकार को सिर्फ और सिर्फ जितने कर्मचारी अधिकारियों का जिस हिसाब से तबादला। चलिए तो ये जनता कितने महीनों का हिसाब किससे ले ले सर?
दुर्गेश केसवानी जी, 15 साल का हिसाब आपसे ले ले या 2 महीने या 3 महीने का हिसाब कांग्रेस से ले ले, जनता क्या करे? देखिए पारुल जी, जिसने आधा आपको चुन लिया, आधा उनको चुन लिया। जनता जनार्दन है और जनता ने निश्चित रूप से अगर 2003 में हमें जनादेश दिया तो हम जो उन्होंने विकास के मुद्दों की हमने जो बात की थी उन पे हम खरे उतरे, तभी 2008 में हमें जनादेश मिला। 2008 में भी जब हम खरे उतरे तब हमें 2013 में जनादेश मिला। 2013 में जब हम खरे उतरे तो 2018 तक हमें जनादेश मिला। तो आज अगर किसी चीज पे खरे नहीं उतरे, जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया, हम विपक्ष में जनता की बात। चलिए, लास्ट रिएक्शन धनोपिया साहब। साफ तौर पे है कि कोई भी काम करने में समय लगता है। अभी आदरणीय कमलनाथ जी को 2 महीने हुए हैं, मंत्रिमंडल गठन हुए 1.5 महीना हुआ है, उसके अंदर इतने काम हो चुके हैं। किसानों के कर्जे माफ कर दिए गए हैं, कन्याओं की राशि विवाह के लिए बढ़ा दी गई है, गरीबों की पेंशन बढ़ा दी गई है, संविदा श्रमिकों को रेगुलर कर दिया गया है, रोजगार राशि के साथ साथ युवाओं को भत्ता देने की कार्य किए जा रहे, सारे काम किए जा रहे हैं। चलिए, मैं बस इतना समझना चाहूंगी, आचार संहिता में लटका तो नहीं देंगे नहीं, रोजगार को? इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। आचार संहिता 2019 में फिर आपके ऊपर टकटकी लगा के तो नहीं देखेगा युवा, कुछ तो सौगात मिली जाएगी। जो रोजगार धंधे अभी भी हैं उनमें 70% रोजगार दिलाने का हम कार्य करेंगे। शुक्रिया धनोपिया जी। दुर्गेश केशवानी जी, आपका एक रिएक्शन। देखिए, इनकी कथनी और करनी में अंतर है पारुल जी। जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है। आज 2 महीने का जो भी इनका कार्यकाल है, ये कोई भी चीज धरातल पे नहीं लेके आए, सिर्फ किसानों को परेशान करके। तो इसको बुलाने में आप क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? आप तो मजबूत विपक्ष है, जनता को बताइए, जाइए लोगों के बीच में। ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे आप लोग। जनता की मांग उठा रहे हैं। 2019 की तैयारी जरूर चल रही है। जिस हिसाब से दहशत का माहौल, अराजकता का माहौल मध्य प्रदेश में, जनता के साथ खड़े हुए। आने वाले समय में ये अगर हाथ खड़े कर देंगे तो जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे, बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ऐसा विपक्ष मिले जैसा आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वैभव, और मेरे सहयोगी विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, दोनों की बातों से निकलकर तो यही सामने आया। यहाँ जेपी धनोपिया साहब जब हमारे साथ जुड़े, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि काम हो रहा है, समय लगेगा। आचार संहिता तक रुकने की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कहा उससे पहले ही लोगों को दिखने लगेगा। यहाँ बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो इस मामले में बात नहीं करना चाहती, और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि सिर्फ ये चीजें दिखाने के लिए हो रही है, धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आपकी बात, आपकी राय? अगर इस तरह से कहते हैं बीजेपी की प्रवक्ता की कुछ नहीं हो रहा है, तो पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद भी जो सरकारी आंकड़े कहते हैं वो साफ कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ी है। ये सवाल पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बढ़ने का है। जो अनपढ़ है वो ठीक है कि वो कुशल नहीं है, लेकिन जो पढ़े लिखे अगर वही बेरोजगार रहेंगे तो फिर आप किस तरह से उद्योग धंधों को 15 साल से डेवलप कर रहे थे। रही बात कमलनाथ की सीएम कमलनाथ की, उन्होंने कहा कि आज मैंने एएमयू साइन करने के लिए मीट का आयोजन नहीं किया। आज मैंने सिर्फ मीट का आयोजन इसलिए किया था क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों की वास्तविक स्थिति क्या है। आखिरकार मध्य प्रदेश में जो निवेशक है क्यों निवेश करना नहीं चाहते हैं, क्या सरकारी दिक्कतें आ रही हैं, क्या सरकारी परेशानियां जिसको हम दूर कर सकते हैं। तो जो अगली बैठक होगी तो शायद उसमें मान सकते हैं कि एएमयू साइन किए जाएंगे। तो उससे पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल तो मैं सरकारी जो सिस्टम होता है उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। जो उद्योग नीति है, जो परेशानियां आती हैं निवेशकों को, उद्योगपतियों को, इसको दूर करने के लिए इस तरह की बैठकों का आयोजन और भी किया जाएगा। अभी प्रोडक्ट इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स आए थे, अब सर्विस इंडस्ट्री की एक बैठक की जाएगी कुछ दिनों बाद, जिसमें सर्विस इंडस्ट्री चाहे होटल हो चाहे टूरिज्म हो, उसके अधिकारी, उसके मालिकान यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनसे पूछा जाए कि आखिरकार सर्विस इंडस्ट्री में किस तरह का कुशल आपको नेतृत्व चाहिए, किस तरह का आपको चीजें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ताकि आप मध्य प्रदेश में उद्योग धंधों को आकर्षित करने के साथ ही मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे सकें। साफ है वैभव, यहाँ दो चीजें तो निकलकर साफ तौर पर सामने आ रही हैं। एक तरफ मजबूत विपक्ष है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है, और सत्ता पक्ष जो कोशिशें कर रहा है उसको विपक्ष दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो जनता तक उस तरह से नहीं पहुंच पा रही, मुझे ऐसा लगता है। प्रचार प्रसार न करने की बात कही गई थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन प्रचार प्रसार किस तरह से होर्डिंग बैनर की तरफ से किया जा रहा है ये भी छुपा नहीं है। बहरहाल अगर इन्वेस्टर्स की हम बात करें, इन्वेस्टर्स को लाने की बात की जा रही है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 70% आप मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देंगे, इस बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ कि उन्होंने जो इन्वेस्टर्स है उनसे बात की भी है या नहीं की है। और अब लोकसभा क्योंकि शुरू हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे मामले में अब ये चीजें आप नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है इसे एक अगर बीजेपी इसे दिखावा भी कहती है तो कहीं ना कहीं इस मामले में सोचने का विषय है कि अब बीजेपी इस मुद्दे को कैसे बुनाएगी।
बीजेपी कोशिश करेगी अपनी ओर से भुनाने की, लेकिन कमलनाथ ने अपने वचन पत्र में स्पष्ट लिख दिया था कांग्रेस ने कि जब उद्योग धंधे नए खुलेंगे, जब नए निवेशक आएंगे, उसके दौरान जो शर्तें हैं वो है कि 70% रोजगार आपको मध्य प्रदेश के युवाओं को देना है। फिलहाल रोजगार की बात नहीं हुई, उद्योग को सिर्फ नीतियों की बात हुई है, दिखाने की जरूर कोशिश की गई है कि हाँ हम रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन जनता तक ये मैसेज कैसे पहुंचता है? विपक्ष पहुंचाएगा तो अलग होगा और सत्ता पक्ष पहुंचाएगा तो अलग होगा। बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज एक अच्छी पहल तो हुई है मध्य प्रदेश में, जहां सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है, एक और वचन को पूरा करने की कोशिश में। जहां बेरोजगारी एक मुद्दा था, बेरोजगारी को खत्म करने की पहल के लिए इन्वेस्टर्स से मुलाकात की है, नीतियों पर बात हुई है, किस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, किस तरह के सरकार के पॉइंट्स होंगे, उसको लेकर बात हुई है। लेकिन बीच में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल यह भी पूछा गया कि पुराने उद्योगों का क्या, तो सीएम कमलनाथ ने कहा कि पुराने उद्योग बंद क्यों हुए उस पर भी विचार करना जरूरी है। 70% युवा जो मध्य प्रदेश के हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने की बात वचन पत्र में हुई है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिलहाल उस चीज का कोई जिक्र नहीं हुआ। साफ है आप जनता जनार्दन हैं, आप ही जाने क्या कहना चाहते हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें अनादि टीवी।